अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, पिछली वीडियोस में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बिल्कुल डिटेल से डायग्राम के साथ मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्टोरीज़ की सूरत में पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आया होगा और आपको जल्द से जल्द याद भी हो गया होगा। ठीक है, एक्चुअली बोर्ड में आपने अच्छे नंबर लेने के लिए बुक की एक एक लाइन रीड करनी है। मतलब आपको कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, कहीं से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बना के वो दे सकते हैं, क्योंकि आजकल वो कॉन्सेप्चुअल पेपर्स बना रहे हैं। क्योंकि कोरोना का दौर ख़त्म हो चुका है तो अब उन्होंने कंसेप्चुअल पेपर बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो कंसेप्चुअल पेपर के लिए आपको बुक की एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, हर चीज़ देखनी पड़ेगी, फिर ही आपके फुल नंबर आ जाएंगे। और आते हैं स्टूडेंट्स के फुल नंबर, और उन्हीं के आते हैं जो एक एक लाइन बुक की पढ़ रहे होते हैं, एक एक लफ्ज़ याद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी डिटेल से क्या होता है। देखिए, पहले मैं आपको जनरल ओवरव्यू देती हूँ। आपको पता है कि इर्द गिर्द आपके कोई आप लकड़ी जलते हुए देखते होंगे, या कोई और फ्यूल अगर जल रहा है, जैसा कि कोई लकड़ी की मिसाल ले लें। अगर लकड़ी जल रही है तो लकड़ी जब जल रही होती है तो आपको, जब वो जलती है तो आपको हीट एनर्जी मिलती है और उससे लाइट एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? लकड़ी के अंदर एनर्जी होगी ना, जो आपको एनर्जी बाहर, मतलब एक एनर्जी की दूसरी फॉर्म, एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और आपको हीट और लाइट एनर्जी मिल रही है। एक्चुअली होता ये है कि वो जो वुड है, वो जो फ्यूल है, उस फ्यूल ने इर्द गिर्द से ऑक्सीजन ली और इर्द गिर्द से ऑक्सीजन लेके उस फ्यूल के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे ना, उन बॉन्ड को तोड़ा। जब भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं ना, एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई होती है। ठीक है, अब जब वो बॉन्ड टूटे तो एनर्जी रिलीज़ हुई, और वो एनर्जी आपको हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी की सूरत में नज़र आ रही है। ठीक, ये उन्होंने बताया हुआ है कि व्हेन वी बर्न अ फ्यूल, देखें, जब भी हम कोई फ्यूल बर्न करते हैं तो वो फ्यूल क्या करता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है इर्द गिर्द से और एनर्जी यील्ड कर देता है, कि एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। किस फॉर्म में? लाइट और हीट की फॉर्म में एनर्जी आपको मिल जाती है। इन दिस बर्निंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में एक्चुअली हुआ क्या है? इस प्रोसेस में एक्चुअली ये हुआ है कि वो जो इर्द गिर्द से उस फ्यूल ने ऑक्सीजन ली थी ना, उस ऑक्सीजन ने क्या किया, उस फ्यूल के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है। जब ये एनर्जी बॉन्ड टूटेंगे तो वो जो स्टोर हुई एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो थे वो टूटे, और उनके टूटने से जो फ्यूल के अंदर मौजूद थे एनर्जी रिलीज़ हुई। ठीक है, ये इस प्रोसेस के अंदर हुआ, और वो एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी की सूरत में आपको नज़र आई। इसी तरीके से हमारे अंदर भी यही काम हो रहा होता है। हमारे अंदर, आपको पता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। हमारी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं, ये देखें, ये जो मेरा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है। फॉर एग्जांपल, इस सेल के अंदर आपने खाना खाया, खाना खा के आपका जो ग्लूकोज था वो आपके ब्लड के अंदर चला गया। ब्लड से सेल को ब्लड सप्लाई आ रही है ना, तो वो जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड के ज़रिए से, उस ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज मौजूद है, वो ग्लूकोज सेल के पास आ गया। अब ये सेल के पास ग्लूकोज आ चुका है, सेल ने क्या करना है, आप रेस्पिरेशन भी कर रहे हो, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, वो ऑक्सीजन भी आपके ब्लड के अंदर जाती है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद थी, वो ऑक्सीजन भी सेल के पास आ गई। अब सेल के पास ऑक्सीजन भी मौजूद है, ग्लूकोज की मौजूद है। सेल ने क्या करना है, इस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देना है, और बॉन्ड तोड़ तोड़ के एनर्जी रिलीज़ कर लेनी है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का सारा स्ट्रक्चर इसमें आपको नज़र आ रहा है। ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। इन बॉन्ड्स को तोड़ोगे ना, इन सारे बॉन्ड को, तो एनर्जी रिलीज़ होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई है। सेल ने क्या किया, वो जो एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन ग्लूकोज के अंदर स्टोर हुई थी, उस एनर्जी को तोड़ दिया और एनर्जी को निकाल के इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सेल के अंदर स्टोर कर लिया। उस एनर्जी को, एटीपी मैं पीछे आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ कि एटीपी में कैसे एनर्जी स्टोर होती है। सेल ने क्या किया, एटीपी फॉस्फेट बॉन्ड बना दिया एटीपी के अंदर, और वो एनर्जी उस बॉन्ड की सूरत में स्टोर कर ली। अब जब सेल को ज़रूरत होगी अपने कोई भी काम के लिए, जैसे कि सेल ने अपनी कोई प्रोटीन बनानी है, सेल ने कोई अपनी सेल मेम्ब्रेन, कोई और स्ट्रक्चर सेल ने अपना बनाना है, तो सेल ने उस एटीपी को इस्तेमाल कर लेना है, एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल कर लेना है। ये एटीपी बहुत ज़रूरी होती है सेल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। आप लिख रहे हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ के मसल सेल्स जो है वो उस एटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दिमाग चला रहे हो, आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो उस एटीपी को इस्तेमाल करके आपके ब्रेन को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से काम चलता है। तो इधर भी उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस के ज़रिए से आपके सेल ने ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, इस प्रोसेस को बस कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर लेवल पे हो रही है ना, सेल के लेवल पे हो रही है, और रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी से ग्लूकोज तोड़ा जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस के ज़रिए से एनर्जी रिलीज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो एनर्जी
प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेस है, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए सब अब आपको समझ आएगी आसानी से। इसी तरीके से वो कहता है जिस तरीके से ऊपर काम हो रहा था, ऑक्सीजन इस्तेमाल होकर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे थे उस फ्यूल के अंदर, इसी तरीके से हमारे अंदर काम होगा कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल्स। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो सेल्स की उनके सेल्स के अंदर जो फूड मौजूद है, जो ग्लूकोज मौजूद है, उस ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ लेते हैं और तोड़ के एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। देखिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, किस लिए, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए प्रेजेंट इन द फूड इन द सेल। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो फूड के अंदर मौजूद है, ग्लूकोज के अंदर मौजूद है इन द सेल्स, उनके सेल्स के अंदर, तो इस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है। ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है ना, इससे क्या होता है, यील्ड्स एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को फिर हमारा सेल एटीपी की सूरत में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये वो इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाता है बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, लेकिन मैं आपको दोबारा बताती हूँ क्या होता है। फिलहाल के लिए आप ये देख लें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए से आपने क्या किया, वो जो ग्लूकोज था उस ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। ठीक, और क्या हुआ, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए ग्लूकोज के अंदर, तो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। ये देखिए जैसा कि आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन में ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज सेल ने ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ दिया। अब जब ग्लूकोज टूटेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी तो रिलीज़ होनी है। वो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे थे, एनर्जी रिलीज़ हुई थी। देखें ये ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन चलेगी, तो ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। हाइड्रोजन की एडिशन को क्या कहते थे, हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। देखिए ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने हाइड्रोजन निकाल दी है। देखिए आगे आपको सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन नज़र आ रही है। कार्बन ऑक्सीजन थी लेकिन हाइड्रोजन भी थी, हाइड्रोजन निकल गई है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डिटेल से वीडियो में पढ़ाया हुआ है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, कोई अगर हाइड्रोजन ले रहा है इसका मतलब है रिडक्शन। तो ये देखो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन ले लेता है कि मुझे हाइड्रोजन दे दो ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन लेके क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है, और ये ग्लूकोज है, इसने हाइड्रोजन दे दिया अपना, और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो वही लिखा हुआ है ये कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे थे, कैसे टूटे थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से टूटे थे, और आपको बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला था। ठीक है, ये जो सेल के लेवल पे प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, जिसके ज़रिए से एनर्जी निकल रही है, इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने अभी आपको बताया कि जो फूड थी, मतलब वो जो ग्लूकोज था, वो किस में कन्वर्ट हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसने हाइड्रोजन अपना दूसरे को दे दिया था। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। तो फूड की ऑक्सीडेशन हुई है, और ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन भी थी, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन उधर से ले ली थी ग्लूकोज से कि तुम मुझे हाइड्रोजन दे दो, चलो तुम किसी को दे ही रहे हो, मुझे दे दो। तो जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ले ली, तो ये जो गेन ऑफ हाइड्रोजन होती है, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई, और ऑक्सीजन रिडक्शन होकर वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये आपने अच्छे से देख लेना है पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि एरोबिक और एनोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है।